मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक, इस सेल के बारे में और पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दोनों सेल के बीच में यानी डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में मैंने कहा था कि एक माइनर डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है। तो पहले समझते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो डैनियल सेल होती है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये था, दोनों हाफ सेल होती है, दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। जो जिंक होता है वो एनोड पर होता है और जो कैथोड पर होता है वो कॉपर होता है। बात इतनी क्लियर है। हमें कहा था कि दोनों हाफ सेल होती है, दोनों हाफ सेल में एक एक मेटल की रॉड होती है और उस मेटल की रॉड में जो मेटल यूज होगी वो जिंक और कॉपर होगी। और यहाँ पे क्या बात होगी गैल्वेनिक सेल में कि दोनों हाफ सेल में होंगे, लेकिन जो और दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बस स्पेशलिटी ये है डैनियल सेल की कि जो इलेक्ट्रोड दोनों इस्तेमाल होते या यूज होते वो जिंक और कॉपर के होते। यहाँ पर बस इलेक्ट्रोड दोनों डिसिमिलर होने चाहिए यानी अलग होने चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जिंक का और कॉपर का ही यूज हो, हम लोग किसी भी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हमको समझ में आ गई कि डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या था। डैनियल सेल में क्या था कि जिंक और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होगा, जिंक एनोड पर होगा और कॉपर कैथोड पर। जबकि गैल्वेनिक सेल में हम लोग कोई भी दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं डिसिमिलर मेटल का और दोनों इलेक्ट्रोड में एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है। अब देखें, जो गैल्वेनिक सेल होती है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनी होती है। दो हाफ सेल का मतलब क्या होगा कि एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो समझते हैं ये दो हाफ सेल हैं, दोनों हाफ सेल में एक एक इलेक्ट्रोड होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड में एक मैंने कहा था कि एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा कैथोड होगा। बात क्लियर नहीं है कि एक एनोड एक कैथोड, ठीक है ना। अब ये जो मेटल हो गया, ये मेटल की रॉड है, एनोड यानी कोई भी मेटल हो सकता है, ये भी जो होगा वो भी कोई मेटल हो सकता है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे वो एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें यानी एक इलेक्ट्रोलाइट इसका यूज होगा, इसमें भी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने कल बात किया था डैनियल सेल में, इसमें जिंक का सल्फेट होता है, इसमें कॉपर का सल्फेट का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो एक ब्रिज के थ्रू अटैच होंगे। किसके थ्रू? ब्रिज के। ये जो ब्रिज होती है इसको हम लोग एक नाम देते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। ये साल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोलाइट यानी ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपस में कनेक्ट होंगे वो साल्ट ब्रिज के थ्रू होंगे, यानी कि जो आयनों का ट्रांसफर होता है वो इस साल्ट ब्रिज के थ्रू होता है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे इसी वीडियो में। अब यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में भी किसी न किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होंगे। अब एक्सटर्नल सर्किट में क्या करेंगे कि हम लोग कोई एक मेटल की एक रॉड इस्तेमाल कर लेंगे, जो वोल्टामीटर भी एक लगा देंगे उसमें, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है और बीच में एक वोल्टामीटर है जो हम लोग को वोल्टेज चेक करेगा कितना वोल्टेज आता है, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा वो कोई भी हो सकता है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फेट,
तो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पे अगर, बहुत ध्यान सुनना, अगर ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं सेम हो जाए, इफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट आर सेम, देन साल्ट ब्रिज इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम हो जाए, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हम लोग साल्ट ब्रिज को निकाल सकते हैं। साल्ट ब्रिज का तब कोई मेन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिसिमिलर होंगे, अलग अलग होंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, हमको साल्ट ब्रिज यूज करना होगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो एनोड टू कैथोड होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो एनोड टू कैथोड होगा, जबकि जो करंट का ट्रांसफर होगा, हम लोग जानते हैं, कल की वीडियो में पढ़ा होगा या पहले भी फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी करंट किस साइड फ्लो होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएगा, जबकि जो करंट होगा वो कैथोड टू एनोड आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अच्छा एक बात और समझ ले, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, एलोन, अकेले हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ए फॉर एनोड, देखो एनोड पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है। लेफ्ट साइड में हमेशा होगा, देखिए ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस पे ऑलवेज। एनोड पर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड टू कैथोड फ्लो होगा। क्या होगा, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इतनी बात हम लोग ने एक वर्ड में समझ लिया एनोड के बारे में, छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करके, कि अगर एनोड है तो वो ऑलवेज लेफ्ट हाफ सेल में होगा। लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन उस पर होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो यहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इसके अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा। इसमें क्या होगा, ये निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है, तो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। इतनी बात तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो गैल्वेनिक सेल होती है वो ये होती है कि हम लोग कैसे उसको फॉर्मेशन करते हैं, और हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। इधर देखें, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि एनोड पे जो रिएक्शन होती है उसको साल्ट ब्रिज एनोड रिएक्शन, और साल्ट ब्रिज के बाद कैथोड रिएक्शन। ये होता है सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हम लोग कि जो ये पूरा फॉर्मेशन हुआ है सेल का, इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल भी होता है। इसका नाम क्या होता है, एक वोल्टाइक सेल। तो ये नाम कैसे पड़ा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल? ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, और साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम है ल्यूजी, ऊपर नाम देख लें, इस साइड
ल्यूजी गैल्वेनी, क्या नाम है? जो गैल्वेनी का नाम पड़ा है वो ल्यूजी गैल्वेनी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा है। और जो ये वोल्टाइक सेल है इसका नाम पड़ा है अलेसेंड्रो वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल दोनों का नाम सेम है। तो जो ये फॉर्मेशन है वो ल्यूजी गैल्वेनी या अलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, इसीलिए इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब देखिए यहाँ पे ये जो साल्ट ब्रिज हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, अब इसको इन दोनों को हम लोग हाफ सेल कह सकते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं हाफ सेल। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जो ये साल्ट ब्रिज है इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जितने वर्ड इस्तेमाल हुए हैं सब एक एक करके अपनी कॉपी पे नोट। अब हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज होती क्या है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं कि साल्ट ब्रिज वाकई में है क्या चीज, उसके बारे में। ये किस चिड़िया का नाम है उसको देखिए वो क्या करता है कि मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के बीच में न्यूट्रलिटी को डेवलप करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ये बनाए, दोनों ये हाफ सेल हैं, ये दोनों हाफ सेल में ये साल्ट ब्रिज है, तो इसमें क्या होगा, आयनों का ट्रांसफर होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का जो ट्रांसफर होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सेल होती है हमारी, उसके बीच में इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का डेवलप करता है, ठीक है ना। तो पहला कि दोनों सॉल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट दूसरा सॉल्यूशन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा है कि ये इनर सर्किट को बांधे रखता है, कंबाइन किया रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट किए है ना, एक वायर से कनेक्ट किए थे, लेकिन जो इनर सर्किट थी वो किससे कनेक्टेड थी, वो जो इनर पूरी सेल है, इनर सेल को वो किससे, वो साल्ट ब्रिज से ही कनेक्ट था ना, तभी तो आयनों का ट्रांसफर हो रहा था और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को डेवलप मेंटेन करता है। दूसरी चीज क्या है कि इनर सर्किट को मेंटेन करता है। और तीसरी चीज है ये दोनों, जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में ट्रांसफर होंगे, इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट आपस में ट्रांसफर होंगे, तो क्या करेगा, वो चार्ज को बैलेंस करेगा, दोनों हाफ सेल की जो चार्ज होती हैं उसको बैलेंस करेगा। तो यहां से हम लोगों ने आज समझा कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, जो बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। उसको हम लोग को 2-3 पॉइंट लिखना होता है, तो हमने 3 पॉइंट लिखा है। और एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग ये साल्ट ब्रिज को रिमूव कर देते हैं तो सेल स्टॉप हो जाती है, यानी सेल काम करना बंद कर देती है। तो यानी क्या बात हुई कि ये साल्ट ब्रिज का रहना बहुत जरूरी है। हमने अभी पीछे कहा था कि अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे तो क्या होगा कि हमको ये इनर सर्किट यानी जो मेंटेन करता है, यानी कि जो ये साल्ट ब्रिज होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता उस कंडीशन में। अदरवाइज उस कंडीशन को हटा दें तो क्या होगा कि वो, अगर हम लोग साल्ट ब्रिज को निकाल देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है वो काम करना बंद कर देती है। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो आज हम लोगों ने अच्छे से गैल्वेनिक सेल को भी पढ़ लिया। गैल्वेनिक सेल को डिस्कवरी किसने की थी, उसको बनाया किसने था, ठीक है ना, अलेसेंड्रो वोल्टा और ल्यूजी गैल्वेनी ने, दोनों ने मिलकर बनाया था। इन्हीं दोनों के नामों पर ही हम लोगों को इस सेल का नाम पड़ा। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, कल हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।